हाँ, सर क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ बताओ, एक सवाल पूछना था आपसे कि जो भी प्रोजेक्ट आते हैं कश्मीर को पहले मिलते हैं, जम्मू हो या फिर कोई रूरल एरिया हो, उसको हमेशा दूरी बनाई रखनी पड़ती है प्रोजेक्ट से। बढ़िया। देखिए, पहले वाली बात तो हमारे समझ में आती थी कि 10 वर्ष पहले जो होता था भाई, डिस्क्रिमिनेशन विद जम्मू, वो तो समझ में आती थी क्योंकि एक साइड की सरकारें होती थी, एक साइड के मंत्री होते थे। लेकिन अब जो है 10 वर्ष के जो जब ये जो टेन्यूर 10 साल का बीता है, जी। वहां तो हमारे पहले 25 एमएलए थे विधायक, अभी 29 एमएलए हैं। तो फिर भी डिस्क्रिमिनेशन जम्मू से हो रहा है, ये समझ में परे है भाई। जम्मू ने एक वल्क में वोट दिया है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी को, जी। लेकिन फिर भी जम्मू से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ये चिंता का विषय है, ये चिंता का विषय है। ये आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसी रूम में, गेस्ट हाउसेस में, जितने भी रूम है वहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप डिस्क्रिमिनेशन को खत्म नहीं कर सकते। बीजेपी का बेसिकली, बीजेपी को सड़कों पे लीडर किसने किया है? बीजेपी ने। अब बीजेपी एसी रूम में बैठ के लेकिन राजनीति करती बीजेपी तो कहती है कि हमारे 11 साल जो हैं बेमिसाल के, और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि जम्मू के लोगों के लिए सोच सकती है और जम्मू के लोगों को जो है वो डेवलपमेंट के मोड़ पर जो है लेकर जा सकती है। है। मुझे लगता है आप तैयारी से आए हो, मैं तैयारी में नहीं हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर बीजेपी कहती है कि 11 वर्ष बेमिसाल, तो भाई असेंबली में सबसे ज्यादा दंगा किसने किया? पानी के मुद्दे पर, सड़कों के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर, डेली वेजर के मुद्दे पर, तमाम जितने भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे असेंबली में सबसे ज्यादा हंगामा किसने किया? बीजेपी ने किया ना। ये बीजेपी का डबल चेहरा है। मैं कोई बीजेपी आइडियोलॉजिकली मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो दिख रहा है, मुझे लगता है ये सिर्फ मोदी जी के नाम पे राजनीति करते हैं। मोदी जी दिल्ली से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, इवन के ही अभी वो हालांकि वर्ल्ड के टॉलेस्ट लीडर हैं। 2 दिन पहले जो है, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सोचती है कि ये प्रोजेक्ट लाना है, और वो प्रोजेक्ट जो है वो जरूर आता है, और उसका फीता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता जो है वो काटते हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी वो पुराने वाली बीजेपी नहीं है। अब 28 विधायक होने के बावजूद 0% बजट कैपेक्स रोड एंड बिल्डिंग में जम्मू को मिला है। ऐसे ही आप देखिए, हर जगह जो है कराई ही कराई है। रजौरी पुंछ का बेल्ट देख लीजिए, सुंदर बनी, कालाकोट। रजौरी वाले तो खुश है क्योंकि पीर गली का टनल जो है वो सैंक्शन हुआ है। उसके लिए बीजेपी ने भी ट्राई की, पीडीपी ने भी, महबूबा मुफ्ती जी ने भी ट्राई की, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पूरा जोर लगाया। हर पार्टी ने जोर लगाया, और वो समय की पुकार है, नीड है, जरूरत है। क्योंकि 24 ओवर 12 महीने जो है रोड चलना चाहिए। कश्मीर, ये जो रोड है जम्मू टू बाया रामबन, ये टफ रोड है, वो आसान है, इसके बदले में वो आसान है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वही मसला जो है, रजौरी वाले शांत है। अब क्या है, ये नौशहरा वाले, कालाकोट वाले और सुंदरबनी वाले एक सवाल पे राय लेना चाहूंगा आपकी खाली। आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है जम्मू के साथ, क्यों होता है? चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट हो, एम्स हॉस्पिटल हो या कोई भी अन्य कोई नौकरियां हो, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? अभी कहने को तो ये भी है कि 10 वर्षों में जम्मू में पीडब्ल्यूडी में सबसे ज्यादा काम हुआ है, रोड एंड बिल्डिंग्स में सबसे ज्यादा काम हुआ है। और आने वाले दिनों, जो क्लेम करते हैं वो ये भी करते हैं कि आने वाले दिनों में 2-3 महीने के बाद सबसे ज्यादा जो है बजट जो है एलोकेशन वो जम्मू के लिए आ रही है। लेकिन अभी का जो सिस्टम है, अभी के जो हालात है, वो सारे के सारा जो है कश्मीर प्रांत में गया है। क्योंकि जो दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं वो सबका साथ सबका विकास नारा देते हैं, तो उनके लिए तो सब बराबर है। लेकिन जम्मू के जो 28 विधायक हैं, वो जम्मू के लोगों को कैसे जस्टिफाई करेंगे? वो इंडिया का नारा और जम्मू का नारा अलग अलग है। ये जो 28 विधायक हैं, ये रोड एंड बिल्डिंग में अगर आपको एक भी पैसा नहीं मिला है, तो फिर कैसे अपने आप को जस्टिफाई करोगे? नहीं कर पाओगे। वही बात मैं सुंदरबनी और कालाकोट और नौशहरा की कह रहा हूं। अभी कुछ सुंदरबनी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं जी हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया। देखिए, कालाकोट वालों ने अपना विधायक चुना, कालाकोट में 3 करोड़ आ गया या 2.5 करोड़ आ गया। और नौशहरा वालों ने अपना विधायक चुना, वहां के सरकार ने उनको डिप्टी सीएम का ओहदा दिया है, वो 8 करोड़ रुपया ले गए। तो मैं तो साधुवाद देना चाहता हूं कालाकोट के एमएलए को, रणधीर सिंह को भी, क्योंकि उन वो लोगों की जो डिमांड थी, लोगों की जो अभिलाषा थी, उन पे खरे उतरे हैं।
लेकिन भाई सुंदरबनी की मैं बात करूंगा, सुंदरबनी के लोगों के साथ तो पिछले 70 वर्षों से इनजस्टिस होता आया है। क्योंकि सुंदरबनी के लोगों का क्या है, जब वोट होते हैं, जब पोलिंग होती है, तो वो करते हैं किसके फेवर में करते हैं, वो कालाकोट के फेवर में करते हैं। अब लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस की कमी है। जब आज पहले सुंदरबनी और नौशहरा विधानसभा क्षेत्र एक था। वजह क्या रहती है? वजह जय मैं बताता हूँ ना, कुछ जो है सो कॉल्ड लीडर जो है तब क्षेत्रवाद का। अब अगर कोई देखिए, अगर जम्मू के लीडर जम्मू का नारा देते हैं तो इसमें क्या गलत है भाई? अगर मैं सुंदरबनी का खाता हूँ, सुंदरबनी में रहता हूँ, अगर सुंदरबनी का नारा देता हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैं सुंदरबन में पैदा हुआ हूँ और सुंदरबनी के लोगों की अगर इच्छा मैं पूरी नहीं करूंगा, उनकी डिजायर से अगर मैं नहीं करूंगा, तो मुझे राजनीति में रहना नहीं चाहिए, मुझे सामाजिक जीवन में रहना नहीं चाहिए। पिछले 70 वर्षों से या 50 वर्षों में सुंदरबनी के साथ इनजस्टिस होता आया है। ड्यू टू क्या? सुंदरबनी के बड़े सारे लोग जो है, अभी जो है सुंदरबनी इतना बड़ा वोकल स्टेशन है, उसको कालाकोट के अंदर अंडर कर दिया गया। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी अब नौशहरा नहीं है, कालाकोट है। तो कालाकोट के और सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी और सुंदरबनी को मिला जीरो। वो क्यों क्यों जीरो मिला? उसके पीछे एक बड़ी कहानी है भाई। जब मौका आता है कि आप अपने किसी नेता को चुने, आप ऐसे नेता को चुने जो आपकी बात को जिला आयुक्त के सामने रखे, असेंबली में रखे या पार्लियामेंट में रखे, तब आप जो है सपोर्ट जो है बाहर के लोगों की करते हो। बाहर के मीन्स के किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के लोगों की करते हो। जैसे कालाकोट है तो कालाकोट का अगर एमएलए चुना है तो कालाकोट के लोगों को पैसा मिला है तो वो साधुवाद है उन लोगों को। अगर सुंदरबनी वालों को पैसा नहीं मिला है तो वो गलती सुंदरबनी वाले के लोगों की है। क्योंकि जब आप लोगों को मौका मिलता है नेता चुनने का, तब आप चूक जाते हो। फिर जो है आप चिल्लाते हो कि हमें हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ रोड एंड बिल्डिंग के मसले में इनजस्टिस हुआ है, हेल्थ के मसले में इनजस्टिस हुआ है। देखिए, अब 3 भाई है ना, 2 भाई होते हैं तो बराबर शेयर होता है। अगर सुंदरबनी कालाकोट भाई हैं तो बराबर शेयर होना चाहिए, और सुंदरबनी नौशहरा भाई हैं तो उनका बराबर शेयर होना चाहिए। लेकिन जब पीडब्ल्यूडी का दफ्तर जो है, जितने भी डिवीजन खुले हैं, वो सारे जो है कालाकोट और नौशहरा में खुले हैं। सुंदरबनी में पिछले 70 वर्षों से आपको एक भी डिवीजन नहीं मिल सकता। वैसे हम सुंदरबनी और कालाकोट की और नौशहरा की लड़ाई में नहीं उलझेंगे, लेकिन अगर बात आपने पूछ ही लिया तो मेरा बताना जरूरी है कि कोई भी डिवीजन जो है सुंदरबनी में नहीं है। जब जरूरत होती है लड़ने की, तब आप जो है कटाक्ष करते हो एक दूसरे के ऊपर, तब आपको खतरे में मिलता है भारतीय जनता पार्टी। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान की सुननी पड़ती है, और कांग्रेस के नेताओं को कांग्रेस हाईकमान की सुननी पड़ती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोगों की बात करते हैं, तो फिर लोग जो है वो सही फैसला जो है दे नहीं पाते। तब जो है इनजस्टिस जो है वो लोगों के साथ होता है, और ये मुझे लगता है ये दौर जो है आगे भी चलता रहे। चलिए, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद। तो आपको हम बता दें कि ये थे हमारे साथ अरुण शर्मा जी, जो कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत से ताल्लुकात जो है वो रखते हैं, और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमेशा से जम्मू के लोगों के साथ, जम्मू के जितने भी व्यापारी हैं या फिर जम्मू के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जम्मू के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। आप लोग भी जरूर बताइएगा कि क्या जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है, और जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं, वो कश्मीर में जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी कीजिएगा। तब तक ये बने आप जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।